हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय। तो हम डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ते हैं। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 है, गीता का सार, और श्लोक संख्या 13 है। इसमें भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो परिवर्तन केवल शरीर में होता है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं, धीर व्यक्ति जो होता है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य में बता रहे हैं, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वहीं रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा यानी कि अंत में एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य ही संभव है, चाहे वे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के लिए ना तो भीष्म और ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग यानी कि सुख और दुख का, कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। मतलब कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, तो भगवान कह रहे हैं अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। मतलब अगर उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिलता है तब भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप तो शरीर प्राप्त होंगे। तो दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है, तो इसलिए तुम युद्ध करो। तो आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, केवल शरीर में परिवर्तन होता है, और जो इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता वह धीर व्यक्ति कहलाता है। हरे कृष्णा।